भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 32 श्लोका लेते हैं। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना वद्री आश्रमाशाग्ध हरिमीजे समाधिना। तो कल हम लोग पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था 31 में कि भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जो है वो हमसे बिल्कुल भी किसी भी गुण में कैसे भी घटकर कम नहीं है, एक अणु मात्र भी, और प्रकृति के गुणों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए उद्धव को ही चुना ताकि आगे भगवान के ज्ञान को। तो अब क्या ज्ञान, ठीक है ना। तो इसमें वही बताया कि एवं त्रिलोक गुरुड़ा, इस प्रकार से, एवं मीन्स इस प्रकार से तीनों जगत के गुरु, तीनों जगत का गुरु कौन है? भगवान है। तो तीनों जगत के गुरु जो भगवान है, उन्होंने उद्धव को क्या किया? संदिष्टा किया, यानी कि ठीक से जो शिक्षा दी थी। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो क्या शिक्षा? शब्द योनिना, जो समस्त, किसकी शिक्षा दी? जो समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं भगवान, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है। देखो क्यों है समस्त, क्यों भगवान को जगत गुरु? देखो भगवान ने सारा ज्ञान जो है भगवान से आया। कैसे? भगवान की श्वास से सारे वेद निश्चित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? सारे वेद भगवान की श्वास से आए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द योनिना, जो वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं, जो सारा वैदिक ज्ञान जिनसे आ रहा है, जिन भगवान से सारा वैदिक ज्ञान आ रहा है, वद्री आश्रम, बद्री का आश्रम के तीर्थ स्थान में, बद्री का आश्रम तीर्थ स्थान में असाध्य, वहां पहुंचकर हरिमीजे, यानी कि हरि यानी कि भगवान को इजे, भगवान को, भगवान की सेवा की जाए या तुष्ट किया जाए भगवान को, और समाधिना, समाधि के द्वारा। तो इस तरीके से उद्धव वहां गए और वहां पर नर नारायण जो ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे, वहां पर जाकर समाधि में, मतलब उन्होंने जो उद्धव जी थे उन्होंने समाधि में जाकर पूरा तपस्या भी की वहीं पर, और क्या। तो इस प्रकार से तीनों लोक के गुरु द्वारा, यानी कि किसके? कृष्ण भगवान द्वारा आदेशित होके बद्री का आश्रम जाकर हरि नाम की उपासना की और समाधि में स्थिर होकर। अब यहाँ पर समाधि में स्थिर, तो हम लोग जी कहते हैं कि समाधि में जाना मतलब, अब यहाँ यस, समाधि का मतलब ये होता है कि बाह्य चेतना से बिल्कुल भी केवल भगवान और भगवान में। जैसे अब कहा जाए कि अगर ऐसे ही आदमी बिल्कुल मरे के समान हो जाए समाधि में, नहीं। क्यों? अगर ऐसा हो जाता होता तो भागवतम में लिखा था कि इस प्रकार से, जैसे ही नारद ने व्यासदेव को ज्ञान दिया कि तुम, अब आदेश दिया कि तुम भागवतम लिखो, भगवान के रूप गुण उसको, उसकी चर्चा जो है उसमें लिखो, एक भागवतम ग्रंथ करो। तो फिर व्यासदेव ने समाधि में, यही तो लिखा है हम लोगों ने भागवत पढ़ी, व्यासदेव ने समाधि में जाकर भागवत कही। तो ये है। और जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, वो बाह्य चेतना से हमेशा, क्योंकि अगर बाह्य चेतना से बिल्कुल अलग रहते तभी तो उन्होंने 7 दिन 7 रात बोलते ही रहे। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम बोलते रहे। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि यानी कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान मतलब समाधि केवल और केवल भगवान में ही लीन रहना। तो इसी तरीके से उद्धव जी वहाँ भगवान से समाधिष्ठ होकर पहुंचकर बिल्कुल एकाग्रचित होकर, बिल्कुल एकाग्रचित हो गए उद्धव, और एकाग्रचित होकर भगवान की वहीं पर आराधना की, और यानी कि भगवान की ये सेवा की। भगवान ने जो आदेश दिया, भगवान की ये सेवा की। अब हम लोग कहें कि हमें तो भगवान दिखते नहीं ना, हमें कभी भगवान ने आदेश दिया, हम क्या सेवा करें? तो हमारे लिए तो आदेशित ये जो सारे हमारे वेद शास्त्र हैं, वे क्या कह रहे हैं? हमारी जो भागवतम, भगवत गीता, ये हमारे शास्त्र, क्योंकि हम कहाँ से जाने कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो हमें शास्त्र से पता चलती हैं ना, शास्त्र, गुरु, इन लोगों से पता चलती हैं।
तो इस तरीके से कह रहे हैं कि तो वो बिल्कुल भगवान की जैसे ही देखो, इसी तरीके से भगवान के यानी कि ध्यान में जाना, केवल और बाह्य चेतना से कोई अवगत नहीं, केवल और वो समाधि की अवस्था। जैसे विदुर महाराज ने जैसे ही उद्धव जी से भगवान और सबके बारे में पूछा तो तुरंत विदुर जी समाधि में मतलब चले गए थे, जैसे क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते ही भगवान के धाम, उनका जो मन है वो चला जाता है, भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसे ही भगवान की बात आई, फिर उन्होंने समाधि से बाहर आए, उन्होंने आंसू पहुँचे, तब विदुर महाराज को सारी बातें बताई। तो बाह्य चेतना में कतई भी नहीं रहते, जैसे सुखदेव गोस्वामी कभी भी बाह्य चेतना में नहीं रहते थे। तो यानी कि जो हम लोग भी हैं, जब अगर हम लोग भगवान जी का जो भागवतम सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और जिसकी उसमें रुचि हो जाती है, तो उसको अनलिमिटेड सुख जब मिलने लगे भगवान के नाम रूप गुण या लीलाओं को सुनने से, तो वो कथा में और उसमें कथा में जो आनंद उसको मिलेगा, वो किसी भी जगह उसका मन कभी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? जब उसे कथा में, भगवान की कथा में ही बहुत आनंद आने लगेगा, तो उसका मन कहीं नहीं जाएगा जब कथा सुनने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें नाम जप और हमें भागवतम दोनों ही सुननी, दोनों एक दूसरे के पूरक है बिल्कुल। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण यद्यपि तीनों लोगों के गुरु हैं, और सारा जितना भी वैदिक ज्ञान है, क्योंकि वेद हम सुनते हैं ना कि भगवान से ही उद्गम हुए हैं, तो जितना भी वैदिक ज्ञान है वो सब भगवान से उद्गम हुआ है, भगवान से आया है। किंतु भगवान ने जो उद्धव जी को ज्ञान दिया, वो अपने उस ज्ञान से भी परे ज्ञान दिया, जो वैदिक ज्ञान है उससे भी परे ज्ञान दिया, अपना ज्ञान। परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा ही समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो सर्वोपरि जो परम सत्य भगवान हैं, उनके रूप में श्री भगवान को समझ पाने के लिए उनके भगवान के जो निजी उपदेश हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोगों को जब नहीं समझ में आती है। जब हम एक बार गीता भागवतम पढ़ते हैं तो हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है, तब हमें गुरु समझाता है। तो या हम लोगों ने इतनी अंतर चेतना को जगा लिया हो नाम जप करके, जो कहते नहीं है, तो भगवान हमारे जब हृदय में स्थापित हो जाए तो भगवान ही हृदय ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं समझने का। अदरवाइज हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो भगवान को समझ पाने हेतु तो उनके निजी उपदेशों की भगवान की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान का जो प्रमाण सार रूप है वो क्या है? वो भगवत गीता है। भगवान देखो, भगवान भगवत गीता में देखो, हमें नहीं पता होता है कि कौन एक्चुअली में जो प्रामाणिक है हमारी भगवत गीता, तो उसमें भगवान ने जो बताया है तो हम वहीं से सब जाने कि भगवान कौन है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए है। हमें भगवत गीता से सब पता चलता है कि किस तरीके से हमें जो है जो टेम्परेरी, कहने को मतलब है जो टेम्परेरी सीट होती है, जैसे देवताओं की कुछ लोग आराधना करते हैं, तो भगवान कौन है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए ये हमें गीता से पता चलता है। तो परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान पाता है जब तक श्री भगवान स्वयं उस पर कृपा ना करें। तो भगवान जब स्वयं कृपा करते हैं तभी हम भगवान को जान पाते हैं, जब भगवान की कृपा होती है तब। तो भगवान श्री कृष्ण की ये विशेष कृपा है कि अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो वहाँ देखो, थे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहाँ युद्ध में कितने लोग थे ना, कितने लोग, और इतने लोगों में भगवान ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया? और देखो, वहाँ भगवान ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ इतने सारे लोगों में और किसी को कोई ज्ञान नहीं हुआ। देखो, भगवान समय को रोक देते हैं, तो वहाँ वो समय रुक गया था, तो वो और केवल अर्जुन के लिए वो समय चल रहा था, तो अर्जुन सुन रहे थे। तो ये भगवान, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भगवान काल भी कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में। तो जब भौतिक जगत में थे तब भी भगवान ने अर्जुन और उद्धवी पर प्रकट की। पहले अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, उस समय जब 125 वर्ष भगवान इस धरती पर रहे
और 125 वर्ष के बाद भगवान का अब लीला समाप्त हो गई, जाने का समय हुआ, तब भगवान ने कहा अरे नर नारायण तो वहां बैठे तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भी तो ज्ञान देना है। तब फिर भगवान ने उद्धव को भेजा, अपना ज्ञान दिया उद्धव को। फिर उद्धव गए और उद्धव आगे बताएंगे, उद्धव वहाँ बैठे और ऐसा समाधि में चले गए, वहाँ जाके ज्ञान दिया। तो वहाँ जो नर नारायण है वो भी तो, जो नर हैं वो अर्जुन के रूप में और नारायण भगवान में हो गए थे। तो ये नर नारायण वो है, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन वो ही नर हैं। तो निसंदेह भगवान द्वारा श्री भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु हुआ था। तो जो भगवत गीता, क्योंकि अर्जुन जो है वो मोह में चले गए थे, अर्जुन मोह में चले गए थे, तो फिर भगवत गीता, अर्जुन मोह में गए क्यों? वो भी भगवान की कृपा थी, क्योंकि गीता का ज्ञान तब तक उन्हें देना था। तो भगवत गीता का जो प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को दिया गया, वो उससे वो ज्ञान को सुनकर जब भगवान ने ज्ञान दिया तभी तो अर्जुन प्रोत्साहित हुए और फिर युद्ध किया अर्जुन ने। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को भी उपदेश दिया। फिर तो श्री भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके कार्य को पूरा करें, क्योंकि भगवान को नर नारायण ऋषि तपस्या में बैठे थे तो भगवान को ज्ञान देना था, तो इसलिए वो उद्धव को, इस सेवा में भगवान ने उद्धव को लगाया। इसी तरीके से हम लोग भी ना भगवान की कृपा के बिना ना तो भगवान का हम लोग नाम ले पाते हैं और ना हम भगवान की भागवतम सुनने का मन होता है। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना कि हम लोगों ने भगवत गीता के जो भागवतम के फर्स्ट स्कंद के और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, भगवान के चरण कमल हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो हमें एटलीस्ट सुनने की इच्छा तो करनी चाहिए। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक में यह जान पाते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाता है, कुछ लोग नहीं, हम कुछ, अरे बहुत सुना है ना कि अरे हमने तो चारों वेद पढ़े हैं, लेकिन अगर तुम भगवान को नहीं जाने तो तुमने क्या वेद पढ़ा? तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे मायावादी, निर्विशेषवादी उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने लगते हैं ना, इसलिए तो वे भगवान को नहीं जान पाते पूर्ण रूप से। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं जो जिन्हें नहीं समझ आ रहा है। तो ब्रह्म संहिता का भी कथन है कि वेदों से श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, जो कि ब्रह्मा जी ने लिखी है ब्रह्म संहिता, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तो हम अपनी तो बता दें भाई, हम वेद और भागवत गीता मतलब अपने आप से पढ़ो तो नहीं समझ आता है, जब हमें गुरु ज्ञान देते हैं तब हमें वो समझ में आता है। तो श्री भगवान ने इस तरीके से जो है बद्रिक आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करी। भगवान ने उन जो बद्रिक आश्रम में नर नारायण महर्षि सेवा वो तपस्या कर रहे थे, उन पर भगवान की कृपा हुई कि उद्धव को अपनी ओर से बोलने हेतु अनधिकृत किया। तो इसी तरीके से अगर हम इच्छा करेंगे तो भगवान हमारी व्यवस्था अवश्य करेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था हमारी भगवान अवश्य करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है और ना ही उनके उपदेश दे सकता है। तो जब श्री भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तब भगवान ने बहुत से, हम लोगों ने पढ़े भगवान के कितने कार्यकलाप, भगवान ने कालिया नाग को मारना, भगवान ने कितने राक्षस आए शक्तासुर जैसे सबको मारा, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान की कैसी, मतलब इतने कम आयु में ही भगवान के कैसे कार्यकलाप थे। तो जैसे कि अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना और अपने गुरु जो संदीपक मुनि थे उनके पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे, और तो और जो देवकी मैया के जो पुत्र हुए थे भगवान से पहले, पुत्र पुत्री जो भी बच्चे हुए थे, तो जिन्हें कंस ने जो है
मार डाला था, उनको भी भगवान जो है वापस लेकर आए थे। सुतल लोक में चले गए थे वो सब, तो भगवान देवकी के मरे हुए पुत्रों को सुतल लोक से ले आए थे, संदीपनी मुनि के पुत्र को ले आए थे। तो शास्त्र में बता रहे हैं ना, तो ये उनसे हम जान पा रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि संदीपन मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे। यमलोक तो पहली बात तो कोई अगर भगवान ना हो, कोई साधारण व्यक्ति यमलोक जाएगा, वो इतना डरेगा कि भैया हम यमलोक जाएंगे। तो इस तरीके से उद्धव को निश्चित, तो जब कोई आजकल ये कहने लगता है ना कि भगवान के कार्यकलाप हम लोग पढ़े हैं, और कुछ लोग इससे बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं अरे हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान के अवतार हैं। आज हम भौतिक जगत में देखते हैं बहुत से ऐसे गुरु वगैरह हैं जो कहने लगते हैं, और हम लोग इतनी जल्दी उनसे प्रेरित भी हो जाते हैं कि हाँ ये गुरु ये भगवान होंगे। तो भैया कोई भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान नहीं बन सकता है कोई भी इस पृथ्वी पर। तो वही कह रहे हैं कि भगवान तो भगवान है, क्योंकि भगवान ने ऐसे कार्य किए हैं। भैया अगर कोई कहने लगे तो उससे कह दो तुम ऐसे करके दिखाओ, गोवर्धन पर्वत चलो उठा के दिखाओ। तो इस तरीके से संदीपन मुनि के पुत्र को ही भगवान यमलोक से लाए थे। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया, और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु उसी तरह उत्सुक थे। तो भगवान को भृगु ऋषि जैसे लोग को तो सब भगवान भगवान हैं उनके। तो जिस तरह से हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं, जैसे वैज्ञानिक है ना, सब बड़ा उत्सुक रहते हैं कि सब ग्रह के बारे में जानने के लिए। तो उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थान के ऋषियों के लिए, बल्कि नर नारायण के अर्च विग्रह, जो वहाँ पर आज भी हम लोग कोई गया हो तो वो जानता है, बद्रिकाश्रम में आज भी नर नारायण के वो जो है अर्च विग्रह स्थित हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो विशेष रूप से नियुक्त उनको किया गया है, और ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गूढ़ रहा होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं जो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया है, जो ज्ञान उद्धव को दिया है वो बहुत ही विशिष्ट रहा होगा, क्योंकि लिखा है, साफ लिखा है, क्योंकि वेदों के पृष्ठों में वर्णित जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा और भी गूढ़ी भगवान ने बहुत कॉन्फिडेंशियल जो ज्ञान था, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थी, जो वेदों से भी बढ़कर थी, वो ज्ञान भगवान ने उद्धव को दिया। तो इस तरीके से निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत भगवान हैं, और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा और ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गूढ़ थे, और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही उन्हें भेजे और समझे जा सकते थे। तो उद्धव जैसा भक्त ही, क्योंकि वही बात है ना कि जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होगा वही आपको भगवान के बारे में बता पाएगा। हर व्यक्ति नहीं भगवान के बारे में आपको समझा सकता, क्योंकि ऐसा गूढ़ ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञान था ये। तो अतएव ये कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। इसीलिए तो भगवान ने कहा उद्धव अणुमात्र भी मुझसे घटकर नहीं है। तो स्वयं श्री भगवान के सदृश थे उद्धव जी। और यहाँ पर ये नहीं है कि उद्धव जी भगवान थे, सदृश। उद्धव जी भगवान नहीं थे, भगवान कोई नहीं हो सकता, भगवान एक ही होते हैं। तो उद्धव की ही तरह से हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है जैसे उद्धव ने भगवान का संदेश दिया है, ऐसे ही हम लोग भी भगवान का नाम, जो हम लोग नाम जप करते हैं, भगवान के नाम, भगवान के बारे में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन हमें भी दूसरों से कहना चाहिए। हमें भी किसी को कृष्ण की बात बतानी चाहिए जितनी भी हम जाने, बशर्ते कि वो प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। तो ऐसा गूढ़ ज्ञान उद्धव और अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, और किसी उपाय से नहीं। तो भगवद गीता या भागवतम, ये ऐसे भगवान के बारे में विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता है भगवद गीता भागवतम। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिख रहे हैं कि वह गूढ़ संदेश जो उद्धव जी ने गूढ़ संदेश दिया था नर नारायण को, ऐसे गूढ़ संदेश
निश्चित रूप से भगवान के जो प्रयाण के रहस्य हैं, इस श्लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार, जो भगवान के वंश का संहार हुआ था यदुवंश का, उसके विषय में जानने से संबंधित ही रहा होगा। अब हमें पता नहीं, लेकिन इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, और वो तो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति हैं, कितने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जरूर वो जो ज्ञान उद्धव को भगवान ने दिया, वो जो वेदों से परे ज्ञान था, जरूर वो ही ज्ञान होगा जो भगवान ने इस धरती से प्रयाण के समय में अपने बारे में दिया, और यदुकुल के यदुवंश के संहार के बारे में अवश्य ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने हेतु क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि भैया यदुकुल में प्रद्युम्न अनिरुद्ध जैसे ये महान योद्धा थे, बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक आपस में लड़के कैसे क्या हुआ, तो हर व्यक्ति उस समय इसको जानने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जैसा दिख रहा था वैसा कुछ था नहीं, और ऐसा कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो ये संदेश श्री भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा, और नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिक आश्रम भेजा गया होगा। तो इसलिए भगवान वो अपने बारे में ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फिर वो मिला, सबसे पहले बद्रिक आश्रम गया, आगे और भी ऋषियों तक गया। तो ये ज्ञान, क्योंकि सारे ऋषि मुनि वहाँ सब उस समय यही जानने के इच्छुक थे कि कैसे हुआ भगवान का प्रयाण, यदुवंश का संहार, इसको कोई कर नहीं सकता था, ये कैसे हुआ। तो ये जानने के उस समय सब लोग इच्छुक थे। तो वो उस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते थे कि उद्धव जी ही इस योग्य हैं कि एज इट इज़ ज्ञान अन्य ऋषियों को, और जो इस एक्साइटेड हैं, उत्सुक है इस बात को जानने के लिए, उस समय सभी थे, तो सबको ये ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने उद्धव को ये जो वेदों से परे, क्योंकि श्लोक में साफ लिखा है, तो वेदों से जो परे ज्ञान दिया था, वेदों से भी उत्कृष्ट ज्ञान उद्धव को दिया था। तो चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे बड़े आचार्य लोग यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान अवश्य ही वेदों से जो परे था, तो वो ज्ञान जो उद्धव जी को दिया, तो अवश्य ही ये ज्ञान उसी से संबंधित होगा कि भगवान कैसे गए, यदुवंशी कैसे गए। हरे कृष्णा।